नमस्कार, मैं अंजना खिल्लानी और स्वागत करती हूँ आपका अम्लान क्रिएशंस बाय अम्लान पाल। आज अम्लान में बहुत सारे सवालों के जवाब हम शेयर कर चुके हैं। 5 एपिसोड हो चुके हैं, ये छठा है और कोशिश की है मैंने कि बहुत सारे सवाल शामिल कर सकूं, लेकिन समय की कमी के रहते सबके सवाल जल्दी नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन उम्मीद है जितने सवालों का डिस्कशन हम कर चुके हैं आपने उनको सॉल्व कर लिया होगा और ये भी उम्मीद है कि जो 1-on-1 सेशन के जरिए जो बातचीत करके अपने प्लांट्स को ठीक कर चुके हैं उनके प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो गर्मी आने वाली है, अपने प्लांट्स के साथ पूरी तैयारी करते जाइए जल्दी। तो आज की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है शबाना का। मोगरा और गुड़हल बड़ा था, उसको प्रून करके रिपॉट किया था तो सूख रहा है। देखिए कोई भी बड़ा पौधा जब हम रिपॉट करते हैं तो एक तो ध्यान रखना है कि उसका सीजन कौन सा है। हम बेस्ट कंफर्टेबल सीजन फरवरी या सितंबर में ही रिपॉट करें तो ज्यादा अच्छा रहता है, स्पेशली जब पौधा बड़ा था। आपने लिखा है कि आपने प्रूनिंग भी कर दी थी और रिपॉटिंग भी कर दी थी, तो कोशिश करके दो चीजें एक साथ मत किया कीजिए, ये डबल शॉक हो जाता है प्लांट के लिए। एक तो हमने उसको काटा है और ऊपर से रिपॉट भी किया है। या तो आप पहले रिपॉट कर लीजिए, उसके 15-20 दिन रुक के प्रून कर लीजिए, या फिर पहले प्रून कर लीजिए फिर 15-20 दिन रुक के जब वो स्टेबलाइज हो जाता है तब उसे रिपॉट कर लीजिए। अब सूख रहा है तो अब धीरे धीरे ही ठीक होगा, क्योंकि जितना बड़ा शॉक लगा है उसे निकलने में भी उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। पर आप उसका ध्यान रखिए, वाटरिंग सनलाइट का ध्यान रखिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब मोगरा का फ्लावरिंग सीजन है पर वो तो शायद आपका मिस हो जाएगा। शालिनी का ही गुड़हल से रिलेटेड एक सवाल है कि उनकी बड्स गिर रही हैं। बड सूखने की 2 वजह होती है। एक तो ये है कि कभी हमने बहुत सारा पानी दे दिया, सोचते हैं कि अब 2-3 दिन बाहर जा रहे हैं, बहुत सारा पानी दे देते हैं तो ये 3 दिन तक पीता रहेगा। उसके बाद जब वो सूखा रह गया फिर आप आए, फिर आपने उसको बहुत सारा पानी दे दिया कि हम बहुत सारे दिन बाहर थे तो इसको ज्यादा पानी, तो ये जो इरेगुलर वाटरिंग है, कभी बहुत ज्यादा दे दिया फिर वो बीच में 1-2 दिन बिल्कुल सूखा रह गया, तो ये इरेगुलर वाटरिंग से हमारी बर्ड्स जो है वो कमजोर हो जाती है। दूसरी चीज होती है कि थ्राइप्स का अटैक हो जाता है इंसेक्ट का, जो कि इसकी बड में अपने अंडे देता है। अगर आपको इंसेक्ट दिखाई दे रहे हैं जिन बर्ड्स में, तो आपको वो वाली बर्ड्स काट के फेंक देनी चाहिए और इंसेक्टिसाइड अप्लाई कर लीजिए, जो अक्सर हम इंसेक्टिसाइड डिस्कस करते रहते हैं। अरुणा का सवाल है, चांदनी के पौधे में विंटर में लीव्स गिर गई थी, अब थोड़ी दिख रही हैं पर ग्रोथ नहीं हो रही है। चांदनी फुल सन का पौधा है, अगर बड़ी चांदनी है तो फुल सन, छोटी चांदनी है तो ज्यादा आवर्स ऑफ सन, पर चांदनी को धूप प्लस की तरफ ही चाहिए थोड़ी सी। तो हुआ ही कि विंटर में पत्तियां गिरी, इसके मतलब छाया में पौधा रह गया, धूप उसको नहीं लगी, सर्दी ज्यादा लग गई तो उसने अपनी पत्तियां गिरा दी। और अब क्योंकि फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है तो अब आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा लिक्विड मैन्योर इसको दे करके थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि ये जल्दी से हेल्दी हो जाए। जसजीत और शालिनी दोनों का एमेरिलिस लिली के बारे में सवाल है। अभी लिली का फ्लावरिंग होना शुरू हो जाता है बेसिकली अप्रैल में, और एक लंबी सी स्टिक निकलती है, उसके में 2-3 या 4 ऐसे बड़े बड़े लाउड स्पीकर के जैसे फूल खिलते हैं, बड़े ही खूबसूरत फूल होते हैं। अभी अप्रैल में ये गर्मी के टाइम में खिलते हैं। तो इसका बल्ब लास्ट ईयर लगाया था, फूल नहीं आया, फिर आपने स्टोर कर लिया था और अभी 1 महीने पहले फिर लगाया है। 1 महीना यानी करीब मार्च मिड या एंड के करीब आपने लगाया है, तभी भी फूल नहीं आया है। ऐसा है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, देखिए वैसे बल्ब्स के लिए ऐसा कहा जाता है कि आप बल्ब का जब सीजन खत्म हो जाता है तो आप उसको निकाल के रख लीजिए और वापस उसको नेक्स्ट टाइम पे रिपॉट कर लीजिए। पर देखिए मेरे साथ जो अक्सर प्रॉब्लम होती है कि इतने सारे पौधे होते हैं और फिर आप कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं उसको सही टाइम पे उगाने की। तो मैं पर्सनली तो ये करती हूँ कि मैं बल्ब्स को निकालती ही नहीं, जो जहाँ पड़ा है वो वहीं पड़ा रहता है, ताकि जब करेक्ट सीजन आएगा तो अपने आप उसमें फुटाव आके और वो निकलना शुरू हो जाएगा। अब होता ये कि जब आपने बल्ब निकाला है तो आपने लगाया तो आपने देर से लगाया, जब तक वो स्टेबलाइज हुआ, उसकी पत्तियां आई, फूल आने का टाइम आया, तब तक उसका सीजन खत्म हो गया। और अभी भी जो बल्ब आपने लगाया उसको लगा रहने दीजिए, हो सकता है इस साल फूल ना आए तो भी आप उस बल्ब को लगे रहने दीजिए, उसके अंदर नेक्स्ट ईयर पक्का आ जाएगा। और शालिनी पूछ रही है, फरवरी एंड में बल्ब लगाया था, पत्तियां हैं, फ्लावर नहीं है। फरवरी एंड में लगाने में तो फिर भी निकल जाना चाहिए था अब तक फ्लावर, अब तो आ जाना चाहिए 2 महीने बाद, लेकिन फिर भी अगर नहीं आया तो इसको आप धूप में रखिए तो
फ्लावरिंग होगी, छाया में फ्लावरिंग नहीं होगी। बलविंदर का सवाल है, अपराजिता की बेल के बारे में बता दीजिए। अपराजिता की बेल को क्लिटोरिया भी कहते हैं, जिसमें व्हाइट एंड ब्लू बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। अपराजिता की बेल वैसे तो काफी स्ट्रॉन्ग होती है जब वो बड़ी हो जाती है। बिगिनिंग में उसका ध्यान रखना पड़ता है कि बिगिनिंग में जब आपने बेल लगाई है तो पहले साल उसकी वाटरिंग का अच्छे से ख्याल करिए। उसको टाइम टू टाइम वाटर दीजिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, लेकिन पानी की कमी भी नहीं हो और पानी की बहुतायत भी नहीं हो। पहले साल जब आपने इसको ध्यान देके निकाल दिया तो उसके बाद ये बेल स्टेबलाइज हो जाती है और फिर आपको इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रेगुलर वाटरिंग करते रहिए जैसे सब पौधों को करते हैं। ओवर वाटर नहीं करना है, ड्रॉट प्रोन होती है, थोड़ा ड्राइनेस को ये सहन कर जाती है, इसीलिए पहले साल की केयर, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। वर्षा पूछ रही है, पेपरोमिया की ग्रोथ स्लो है, सेमी शेड में रखा है और कब फर्टिलाइज करना होता है। पेपरोमिया नियर टू सकलेंट एक पौधा होता है जिसको हम सकलेंट कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते, लेकिन उसकी पत्ती थोड़ी फ्लैशी होती है, थिक होती है और बहुत ही खूबसूरत वेरिगेटेड लीव्स भी होती हैं पेपरोमिया की। बेसिकली ये सेमी शेड का पौधा है जिसको ब्राइट लाइट चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट छनी हुई धूप का पौधा है। ओवर वाटर्ड होगा तो खराब हो जाएगा, इसको अंडर वाटरिंग भी इसके पत्तियों को सुखा देगी। तो इसको रेगुलर वाटरिंग करते रहिए, जैसे ही आपकी मिट्टी ड्राई दिखती है उसके बाद वाटर कीजिए और ये देखिए कि आपकी सॉइल जो है वो वेल ड्रेन्ड हो, पानी का रिटेंशन नहीं हो सॉइल के अंदर, तो आपका पेपरोमिया अच्छे से चलेगा। मंजू पूछ रही हैं, जरबरा की लीव्स येलो और मुड़ी हुई हो रही हैं। तो जरबरा की लीव्स का येलो होना मींस इट्स अ केस ऑफ रूट रॉट। ये ओवर वाटर्ड है पौधा, आप इसकी मिट्टी चेक कीजिए, जब तक सूखे ना तब तक पानी मत दीजिए। जब रूट रॉट हो जाता है, जड़ें गल जाती हैं, तो न्यूट्रिशन पत्तों तक नहीं पहुंच पाता और पत्ते पीले पड़ जाते हैं। दूसरी चीज आपने बोली है कि पत्तियां मुड़ गई हैं, तो जरबरा की पत्तियों पर कई कीड़े फीड करते हैं, जैसे लीफ माइनर, कैटरपिलर, कटवर्म्स, ये सब जरबरा की पत्तियां खा के जिंदा रहते हैं। तो अगर ऐसा कोई इंसेक्ट अटैक होता है तो ये पत्तियां मुड़ जाती हैं और फिर गिरने लग जाती हैं। तो इससे बचने के लिए जो भी इस वीडियो में मैं इंसेक्टिसाइड डिस्कस करती रहती हूँ उनको देख करके स्प्रे कर लीजिए। एक सवाल है, मैंडेवल केयर के लिए टिप्स बताएं। मैंडेवल एक बहुत ही खूबसूरत वाइन होती है जिसमें रेड और ब्लू कलर के फूल खिलते हैं और ये ब्राइट लेकिन सेमी शेड की वाइन है। छत पर आप नहीं लगा सकते, किसी भी सेमी शेड वाली जगह जहां आधे दिन की धूप आए। जहां तक मिट्टी का सवाल है, इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है, पानी ठहरना नहीं चाहिए और एप्सम सॉल्ट इसको बहुत पसंद है। साल में 3-4 बार अगर हम एप्सम सॉल्ट से फीड कर देते हैं तो बड़ी खुश रहती है। स्नेहा पूछ रही है, पानी में जब प्लांट प्रोपोगेट करते हैं उसके बाद मिट्टी में कितना बड़ा होने के बाद लगाते हैं। तो स्नेहा, पानी में आपने जब रूट्स डेवलप कर ली उसके बाद हमें पौधे को देखने की जरूरत नहीं है, हमें रूट्स को देखना है। जब आपकी रूट्स अच्छी थिक हो जाती है, आपको 3-4 इंच लंबी दिखाई दे रही है, गुच्छा हो गया है, बस उस वक्त इसको शिफ्ट कर लीजिए बेटर मीडियम में। एक सवाल है, लौकी की बेल में व्हाइट थ्रेड जैसी कोई डिजाइन बन गई है और नीम ऑयल और लिक्विड डिश वॉश स्प्रे 3 बार किया है, कुछ नहीं हो रहा। नीम ऑयल और लिक्विड डिश वॉश आप स्प्रे तो कर चुके हैं, लेकिन आपने ऊपर से किया होगा, आप नीचे से वो स्प्रे कीजिए, क्योंकि ये जितने भी इंसेक्ट होते हैं ये पत्ती के नीचे रहते हैं, तो आप नीचे से वो स्प्रे कीजिए बेल में, तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो खत्म हो जाने चाहिए। और अगर कम पत्तियों में ऐसा है तो बेटर है कि आप उन पत्तियों को ही तोड़ करके कहीं दूर फेंक दीजिए, ताकि वो इंसेक्ट ज्यादा स्प्रेड नहीं करेगा बेल में। एक घरेलू इलाज हो सकता है कि आप लहसुन, सड़ा हुआ जो पीला लहसुन होता है वो, एक प्याज, इसको पानी में उबाल लें और इसका स्प्रे करके देखें, तो हो सकता है ये भी इंसेक्ट्स को मारने के काम आ जाएगा। तानिया पूछ रही है, फरवरी में वर्मी कंपोस्ट डाला था, अब दोबारा कब डालना है। अच्छा तानिया, आपका तो 1-on-1 सेशन मेरे साथ हो चुका है, ये शायद आपका पुराना सवाल होगा। हमारा एक सेशन हो चुका है और तानिया ने अपनी काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं, तो आपको वर्मी कंपोस्ट, लेकिन फिर भी मैं सबके लिए बता देती हूँ कि वर्मी कंपोस्ट जब एक बार फरवरी में डाल दिया था तो अब सितंबर में डालेंगे। बीच बीच में हम लिक्विड मैन्योर डाल सकते हैं, जब गर्मी बहुत तेज है तो डायरेक्ट कंपोस्ट मत डालिए, लिक्विड मैन्योर से अपने प्लांट्स को फीड करते रहिए। तमिल पूछ रहे हैं, बोगनविला का बड़ा प्लांट पॉट में है, ग्रोथ अच्छी है पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। अब बोगनविला में इस वक्त तो फुल ब्लूम का टाइम है, फ्लावरिंग अच्छी होनी चाहिए।
नहीं हो रही है, प्लांट भी बड़ा है, ग्रोथ भी अच्छी है, तो इसकी 2 वजह हैं। ग्रोथ अच्छी का मतलब है कि आपकी पत्तियां बहुत सारी हैं। जब पत्तियां बहुत सारी हैं इसका मतलब पौधा छाया में रखा हुआ है, पानी ज्यादा है। जैसे ही आप इसको धूप में ले जाएंगे और पानी कम कर देंगे तो पत्तियां तो कम होने लग जाएंगी और फूल बढ़ने लग जाएगा। अब ये आपकी चॉइस है, आपको पत्तियां चाहिए कि फूल चाहिए। अगर फूल चाहिए तो धूप में ले जाइए, पानी घटा दीजिए। लीना पूछ रही है पाम के पत्ते की टिप्स ब्राउन हो रही हैं, छत पर रखा है, गर्मी में कैसे करनी चाहिए। लीना आपने बहुत सही टाइम पर यह सवाल पूछा है। पाम का पत्ता ह्यूमिडिटी लविंग है, अच्छी ठंडी जगह पे रहना पसंद करता है। सबसे पहले तो आप इसको छत से नीचे उतार लाइए या फिर इसके ऊपर कोई बहुत अच्छा ग्रीन शेड कवर लगा दीजिए, क्योंकि ये गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और सारे पत्ते जल जाएंगे। अभी तो टिप्स ब्राउन हुई है, बाद में पूरे पत्ते ब्राउन हो जाएंगे। तो गर्मी से इसको बचाना है। कुल मिला के हमें इसको ठंडी छायादार जगह पर रख दीजिए। अब आने वाले कुछ महीनों में, सर्दियों में इसको गर्मी पसंद थी, अब नहीं। श्रेया पूछ रही है सिंगोनियम रिपोर्ट किया था, पत्तियां कमजोर हो गई हैं, लगता है पौधा खत्म हो जाएगा। तो सिंगोनियम वैसे तो स्ट्रॉन्ग प्लांट है, रिपोर्ट करने के बाद वैसे 1-2 दिन थोड़ा सा नरम रहता है, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ज्यादा दिन हो गए तो भी आप पेशेंस मत छोड़िए, आप बिल्कुल पेशेंस से काम लीजिए। इसकी जड़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं, जब भी अपने आप को ये स्टेबलाइज करेंगी नई पत्तियां आ जाएंगी। थोड़ा सा धीरज रखिए। किरण पूछ रही है चींटियों के बारे में, एक तो आपका सवाल है चींटियां बहुत हैं, तो आस्क अम्लान के प्रायर एपिसोड्स में चींटियों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लीज आप वो एपिसोड्स देख लीजिएगा। और हर बार मिर्ची के पौधे लगाती हैं लेकिन पत्तियां मुड़ जाती हैं और पौधा मर जाता है। तो ये पत्तियां मुड़ने का मतलब होता है कोई इंसेक्ट अटैक है। और इंसेक्ट के लिए जैसे अभी मैंने बताया, लहसुन और प्याज का सोल्यूशन बना करके डाइल्यूट करके आप उसको स्प्रे कर दीजिए, काम दे देगा। ज्योति पूछ रही है, कह रही है मैं बिगिनर हूँ, मनी प्लांट की नई पत्ती कटी हुई आती है और साइड से ब्लैक आती है, तो मनी प्लांट की पत्ती कटी हुई पत्ती तो मैंने कभी नहीं सुनी, फिर भी देखे बिना मैं ये बताना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। साइड से ब्लैक हो रही है इसका मतलब या तो वो जल रहा है, धूप ज्यादा लग रही है, कहीं आपने डायरेक्ट सन की कुछ ऐसी रेज आ रही है जहाँ से वो जल रही है, या कभी खिड़की के पास रखते हैं तो जो कांच से जो गर्मी आती है वो पत्तों को जला देती है। तो आपकी लोकेशन देखे बिना, जाने बिना मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। जेड प्लांट इंडोर रखा है, उसकी पत्ती पीली पड़ रही है, हाँ ये डेफिनेटली ओवर वाटर्ड है। जेड प्लांट इंडोर है लेकिन उसको पानी ज्यादा नहीं चाहिए होता है, अगर ज्यादा पानी लगेगा तो ये इसकी पत्तियां पीली पड़ के गिरने लग जाएंगी। अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास काफी पौधे हैं और उनकी संभाल आपको नहीं आ रही है, तो 1-on-1 सेशन के जरिए आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करिए और सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर लीजिए, तो सब पौधे भी बचा पाएंगे। इसी तरह सवाल भेजते रहिए, कमेंट्स के जरिए जुड़े रहिए। बहुत अच्छा लगता है जब आपके बहुत प्यारे प्यारे सवाल आते हैं, तो जुड़े रहिए ऐसे अम्लान बाग के साथ, अम्लान क्रिएशंस के साथ। नमस्कार।